तो दोस्तों सीबीएसई ने जारी कर दिया है 2026 बोर्ड एग्जाम का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। और आज मैं लेकर के आया हूँ यही सैम्पल क्वेश्चन पेपर और उनके आंसर्स विथ डिस्कशन। फाइन। तो ग्रामर सेक्शन के 12 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उन 12 में 10 मार्क्स आपको आएंगे, जिसमें 12 में 10 का ही आंसर करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक से है और क्वेश्चन है द स्पेशल सब्सक्रिप्शंस ऑफ न्यूज़पेपर आर वेल इलस्ट्रेट। तो ये जो वर्ब है, इस वर्ब के सही फॉर्म को यहाँ पे चुनना है। इलस्ट्रेट की जगह पे क्या आएगा? तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या लिखा है, आर। आर के साथ V3 या V4 का यूज़ होता है और सेंटेंस के स्ट्रक्चर से हम देखें तो यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए इलस्ट्रेटेड। ओके, तो वर्ब के फॉर्म्स को यानी टेंस का जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन दिया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई द एरर। इस सेंटेंस में एरर को ढूंढना है और सेंटेंस है द रोड टू सक्सेस इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस। देखिए ये एक प्रोवर्ब है, ये कहावत है और इंग्लिश में इसका सही आंसर जो है वो होगा द आर्टिकल से जुड़ा हुआ। तो एरर इस सेंटेंस में क्या दिया गया है, द, और इसका करेक्शन क्या होगा, ए। एग्जाम में इसी पैटर्न में आपको एरर और करेक्शन लिख करके नीचे में दोनों लिखना है, एरर क्या है और करेक्शन क्या है। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे, वीडियो को पॉज करके आप आंसर्स देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे फिर से एक फिलर दिया गया है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे वर्ब दिया है ग्रो। ग्रो के सही फॉर्म को डालना है। इस सेंटेंस को पढ़िए, लास्ट में क्या लिखा है, सिंस आई लास्ट। तो सिंस का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, बट यहाँ पे जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा और प्रेजेंट परफेक्ट में सही स्ट्रक्चर होता है हैज़ हैव प्लस V3। तो सेंटेंस बन जाएगा दे हैव ग्रोन सो मच। ओके, सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है दे सेड टू द गाइड वी वुड लव टू कम हेयर अगेन। देखिए ये नरेशन का क्वेश्चन दे दिया गया है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करना। लेकिन एग्जाम में क्या होगा कि आधा सेंटेंस आपको बना करके दे देगा, आधा यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो अगर आप इसको नरेशन को पढ़े होंगे तो सही आंसर इसका आप मिला सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ सही आंसर क्या होगा। दे टोल्ड द गाइड दैट दे वुड लव टू गो देयर अगेन द फॉलोइंग ईयर। वीडियो पॉज करके आंसर को नोट कर लेंगे, अपना मिला भी सकते हैं कि आपका सही बना या गलत। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये वोकेबलरी से जुड़ा हुआ है। इस सेंटेंस को पढ़िए, देयर वुड बी नो कंप्रोमाइज रिगार्डिंग द क्वालिटी, रिगार्ड्स द क्वालिटी। तो ये सेंटेंस वोकेबलरी से जुड़ा है। सही आंसर क्या होना चाहिए आप टिक करें। वैसे मैं बता देता हूँ, सही आंसर इसका हो जाएगा रिगार्डिंग। रिगार्डिंग का मतलब रिलेटेड टू। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फिर से नरेशन से क्वेश्चन दिया गया है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। डोंट ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स योरसेल्फ शी वार्नड हिम। अब ये नरेशन है, आपने पढ़ा होगा, इसको बना करके देखिए और अब मैं दे रहा हूँ आंसर, इससे आप टैली कर लेंगे। तो आंसर कंप्लीट होगा शी वार्नड हिम नॉट टू ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स हिमसेल्फ। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। ये भी एक सेंटेंस है, इसमें जो फिलर दिया गया है फिलर को भरना है। द एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग द मूवी लेफ्ट मी डैश ग्रेटफुल, लेफ्ट मी हैविंग फेल्ट, फीलिंग, फेल्ट और फील्स। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो सही आंसर इसका बनता है, सही आंसर बनता है फीलिंग, फीलिंग ग्रेटफुल। ओके फ्रेंड्स, आप भी आंसर को टैली करेंगे, वीडियो को पॉज करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें एक एरर है और इस सेंटेंस में एरर को पकड़ना है और सही करना है। देखिए सेंटेंस क्या, विच काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट। तो इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड में प्रॉब्लम है और उसका करेक्शन क्या होगा। तो देखिए ये पैटर्न इसी तरीके से दिया है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, तो ए में दिया है विच की जगह व्हाट लगेगा, बी में दिया है काइंड की जगह काइंड, समथिंग की जगह समथिंग्स। तो कौन सा आंसर सही है, वीडियो पॉज करके आप सोचें और सही आंसर टिक करें। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ सही आंसर क्या होगा, आप पॉज करके फिर टैली कर लेंगे। ओके, तो देखिए सही आंसर हो जाएगा विच। तो सही सेंटेंस होना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे फिर से आप देखिए, ये दे दिया है क्वेश्चन फिर से नरेशन से। नरेशन से क्वेश्चन है शी सेड टू हर सिस्टर आर यू ज्वाइनिंग अस फॉर लंच टुडे। नरेशन है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को आप चेंज करें। मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, तब तक आप नोटबुक में आंसर बना लीजिए और मेरे आंसर से टैली करिए। ये आंसर है दोस्तों, शी आस्क्ड हर सिस्टर इफ़ शी वाज ज्वाइनिंग देम फॉर लंच दैट डे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने नरेशन पढ़ा है और अगर नहीं पढ़ा है तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। मैं जल्दी सारी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10। मैंने कहा आपको 12 क्वेश्चन करवाऊंगा, बोर्ड में भी 12 क्वेश्चन ग्रामर से रहता है, 12 में 10 ही बनाना होता है। फाइन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एवरीवन इज सेइंग दैट फरहानाज चांसेस आर ब्राइट। यहाँ पे चांसेस लिखा यानी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है और पॉसिबिलिटी में मस्ट लगता है या मे लगता है। तो अगर आपने मॉडल्स का चैप्टर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि जहाँ भी पॉसिबिलिटी की बात होती है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं मे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मे। एंड शी मे बिकम द यंगेस्ट फुटबॉल प्लेयर एवर। फाइन दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द सेंटेंसेस इन अ टीचर्स डायरी। अब यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है, ये सेंटेंस है, देखिए चैप्टर है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। डैश स्टूडेंट इन द क्लास सबमिटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम, ऑल स्टूडेंट, वन स्टूडेंट, एवरी और ए। तो देखिए स्टूडेंट जो सब्जेक्ट है वो सिंगलर है और सिंगलर के लिए यहाँ पे परफेक्ट रहेगा एवरी। डिटर्मिनर वाले चैप्टर को आप लोग रिवीजन कर लेंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पे ये वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं ध्यान से। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 भी डिटर्मिनर से ही दिया गया है। क्वेश्चन है, आई लुक्ड इनसाइड द बकेट एंड सॉ देयर वाज डैश वाटर। वाटर कितना था, एंड इट्स सो दे हैड टू ऐड मोर टू यूज़, और ऐड करना पड़ा। इसका मतलब वाटर की क्वांटिटी क्या थी, कम थी। वाटर की क्वांटिटी क्या थी, कम थी। कम के लिए क्या यूज़ करते हैं, लिटिल यूज़ करते हैं। कम के लिए फ्यू भी यूज़ करते हैं, लिस्ट भी यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे वाटर है, वाटर अनकाउंटेबल होता है, और कम के लिए, अनकाउंटेबल के लिए हम लोग लिटिल का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर सही क्या हो जाएगा, आंसर सही होगा लिटिल। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बने रहेंगे हमारे चैनल पे। मैं ऐसे ही वीडियो और लाने वाला हूँ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।